हम बात कर रहे थे वर्ब की, क्रिया की। किसी काम का होना या करना वर्ब कहलाता है। अब कुछ काम हम करते हैं, जैसे हम उठते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, ये वो काम है जो हम करते हैं। और कुछ काम अपने आप होते हैं, नदी का बहना, हवा का चलना, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, भूकंप का आना, आंधी का चलना, ये वो कार्य हैं जो हम नहीं करते हैं, लेकिन वो क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन, मीन्स the work that is going to be happened by itself, otherwise we do it by ourselves. So we take the third step, object. Object यानी कि जिसके लिए या जिसके ऊपर काम हो, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन ऑब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट और कौन वर्ब हमारे वाक्य में सेंटेंस होता है। यानी ये तीनों की तीनों चीज़ें, ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में होता है वही कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है, अदरवाइज सेंटेंस कंप्लीट नहीं कहलाता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं लिख दूँ मैं खाता हूँ, अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसके अंदर मैं हो गया सब्जेक्ट और खाता हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट वन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। इसके अंदर अगर कमी हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट की कमी है। प्यारे बच्चों, मैं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ? मैं खाना खाता हूँ, मैं पिटाई खाता हूँ, मैं गालियाँ खाता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट की कमी है। ये ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है हमारे सेंटेंस में। सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस सेंटेंस को सेंटेंस कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल हिंदी का लेता हूँ। मान लीजिए, तो हम बात करते हैं सेंटेंस की। मैं एक हिंदी में वाक्य लिखता हूँ, हम फिल्म देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर से आप मुझे बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले इन तीनों को मैंने ऊपर लिख लिया और हमें छांटना है कि एक नंबर सब्जेक्ट इनमें से कौन है। तो एक नंबर यानी सब्जेक्ट हमने पहले भी दिखाया है आपको, इसके अंदर आएगा हम। इसके मैंने नीचे लिख दिया सब्जेक्ट ताकि मुझे पहचान हो सके। अब मैं ढूंढूंगा वर्ब को। इसमें से अब जो बच गया इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ब मतलब क्रिया, किसी काम को करना। तो मैं क्या काम कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। ये देखना वर्ब हो गया। तो मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल गया, और जो बच गया, सॉरी, मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, मुझे मेरी वर्ब मिल गई, जो बच गया उसको मैंने ऑब्जेक्ट बताया, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूं। राम सुबह पढ़ता है। तो ये वाक्य पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। दिस इज नॉट वन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। राम सुबह पढ़ता है, मुझे क्या मालूम कि राम सुबह क्या पढ़ता है। इसके अंदर रोल नंबर 1 बोलेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिल्कुल है। रोल नंबर 2 वर्ब बिल्कुल है, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को रॉन्ग मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि राम पढ़ता क्या है। अगर ये सेंटेंस होता राम
सुबह पाठ पढ़ता है, किताब पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाता और मैं उसको पूर्ण रूप से सेंटेंस को लिख लेता। मैं तीसरा सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं। आप मुझे पीटते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को देखा, इसमें मुझे सब्जेक्ट नज़र आया आप, मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये मेरा ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटना है इसमें। मेरा दूसरा नज़र आया वर्ब, मुझे वर्ब राम क्या करता है, पीटने का काम करता है। तीसरा ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर क्रिया हो रही है, किसके लिए काम हो रहा है, तो ये जो पिटाई हो रही है ये किसकी हो रही है, ये मेरी हो रही है, तो मैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहलाया। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस के अंदर तीनों चीज़ें होना कंपलसरी है, देन इट कैन बी कॉल्ड अ प्रॉपर सेंटेंस, अदरवाइज इट्स रॉन्ग वन। We are not able to make any of proper sentence without thrice of them. So this is one of the lesson, and I am just giving you some of the sentences through of you that you have to find out which is the subject, which one is verb and which one is object. प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आपने ऐसे ही सेंटेंस यानी वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी में, इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। और जिसके भी सेंटेंस ठीक रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे, हम टेंस पढ़ेंगे जो आप लोगों को पहले भी स्कूल में पढ़ाया जा चुका है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। So thanks a lot and enjoy with the study online. So thanks a lot for your cooperation, for your support, and try to get the books from the school also. Bye. Thank you. Okay.